मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी की बात करें चाहे वो बीजेपी की बात करें, तो क्या आप भी उसी तरह पर अभी भ्रमण के लिए निकले? जिस समुदाय के लोगों ने 5 हथियार बनाया, पार्टी, नेता, नारा, झंडा, चुनाव चिन्ह, वो आज के दिन में सत्ता में है, सुखे है, संपन्न है और जो है असुरक्षित है। तो बाकी लोग असुरक्षित है। 70 पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने अपने लोगों की सोच बदली, पॉलिटिकल सोच में आए, पावर पैसे वाले हो गए। माननीय कांशीराम आए, अपने लोगों को सोच बदली, तो देखो जो हरवा से हाकिम हो गए आज के दिन में, उन्होंने पॉलिटिकल सोच बदली। भाई उनके दिमाग में था मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन संविधान पकड़ गया। समाज में जो नीचे था संविधान में सबसे ऊपर है। आज सोच बदलते ही आज सत्ता में आए, वो सुखी भी है, संपन्न भी है, सुरक्षित भी है, सम्मानित भी है। आज माननीय मुलायम सिंह आए, वो भी 5 हथियार लेकर आए, टोपी, झंडा, नारा, नेता, पार्टी, चुनाव चिन्ह। आज देखो वो भी सम्मानित है। जिसको कहते थे 60 साल बाद बुद्धि होगा, आज वो बुद्धिमान है, धनवान है और महान है, आज विद्वान भी है। आज के दिन में मतलब उनको भी सोच बदली कि नहीं, अब राजनीतिक बुद्धि चाहिए। सामाजिक बुद्धि में तो पिछड़ी थी, नीचे थी, 60 साल बाद बुद्धि होता था। सामाजिक बुद्धि में सबसे नीचे बुद्धू था, लेकिन राजनीतिक रूप से आज अपने टोपी, झंडे, नारे से तो उसी तरीके से जो मिल्कमैन हो गया, लेदरमैन हो गया, तो जितने अदर मैन हैं जो राजनीति के शिकार हैं, जो कानून के शिकार हैं, देश की व्यवस्था के शिकार हैं, अंग्रेजों मुगलों से के शिकार रहे, इस जैसे शिकार लोगों को हिस्सेदार बनाने के लिए वो निर्बल हैं, फिर से सबल हो। सबल तब भी होंगे सत्ता में रहेंगे, तब सत्ता की चाबी रहेगी, तब नेता से नहीं। क्योंकि दलित ने दर्जन नेता बनाया, जगजीवन राम जैसे दलदल में थे, महल में आए जब उनका दल आया तब। तो एक कहना है जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का हल नहीं। तो निर्बलों ने अपना एक दल बना दिया, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। अब इनकी समस्या का होगा हल है। मैं यही कह रहा हूं कि निर्बल क्यों है? निर्बल बनाने वाले बेईमान लोग हैं। तो संविधान कहता है बेईमान हटाओ, जो संविधान लागू करे उसे लाओ। तो संविधान में कश्यप को लिखा हुआ है। भाई आज के दिन में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कश्यप का राज था, निषाद राज का राज था। हम अलग अलग बटे हैं, इसलिए अधिकारों से छटे हैं हम। बीजेपी का आपका अलायंस है भी, अरे अलायंस है तो आपने कहा था कि आपके समाज के जो सही बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज की मजबूरी नहीं है, मेरे समाज का दर्द है। मजबूरी उनकी है जिनको हमारा वोट चाहिए। हमारे समाज की क्या मजबूरी है? हमारा समाज अशिक्षित है, मेरा समाज जालियों के चक्कर में है, दलालों के चक्कर में है। मेरा सुरक्षा लिखा है संविधान में। हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, मौत के घाट उतारा अंग्रेजों मुगलों को, और संविधान लिखवाया है। संविधान से सुरक्षा है कि दिल्ली में निषाद की बेटी को कोई उंगली नहीं दिखा सकता, उसे अनुसूचित जाति एक्ट से प्रोटेक्शन है। उसके बहन बेटी फ्री में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से रामचरित्र निषाद आकर मछली शहर से अनुसूचित से चुनाव भी लड़ते हैं। और जमुना इस पार किसने छीना भाई? निषाद का बेटा कश्यप कहार को कह दिया तुम आओ पिछड़ी और खाओ खिचड़ी। अब इनकी बेटी की इज्जत लूटा जाता है, तो थाने भी जाते गिड़गिड़ाते हैं, वहां भी अपमानित होकर आते हैं। जब हमें SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है तो वो लागू होना चाहिए। छीनने वाले धोखेबाज कांग्रेस है, सपा और बसपा है कि उसने हमारा अनुसूचित जात में लिखा था, हमारा OBC में डाल दिया। मैंने उसे लड़ा। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कहा कश्यप कहार धीवर रैकवार बातम नहीं है पिछड़ी, ये मैं खा खिचड़ी, ये अनुसूचित का हिस्सा दिया जाए। राष्ट्रपति ने कह दिया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, उतरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार जाटव है, कनौजिया है, माझी केवट मल्ला मधवार है, कश्यप कहार तुरैया है। जब हमारी तुरैया में गिनती थी, मधवार में गिनती थी, तो हमारी गिनती को OBC में कराई। अब होता तो सपा के लोग ये कहते हैं कि भाई अनुसूचित मतलब चमार होता है, तो क्या पिछड़े मतलब यादव होता? मैं इतना कहूंगा आज के दिन में कि भाई ये लोग सत्ता में जाकर हमें क्यों सताए, हमारा हिस्सा क्यों लूटा गया?
तो हमारा समाज। जाति जनगणना की बात करते थे, आप कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है। अरे मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ कि भाई जहाँ कौन गिना जाएगा। समाज में 1000 जाति है, संविधान में 4 जाति है, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति। वही तो समझाने आया भाई। तुम्हारा भाई संविधान को समझ लिया, सुखी संपन्न है, आज सुरक्षित भी है। आज के दिन में जाटा भाई तो मैं कहता हूँ कश्यप कहार को भी समझा रहा हूँ कि संविधान में तुम्हारा नाम अनुसूचित में लिखा है, मझवार और कुरैया। तुम गिनती करा लो अनुसूचित में, 22 मई को गिनती होगा कि भाई पूछा जाएगा क्या मुखिया अनुसूचित जाति का परिवार से संबंधित है, तो ये कह रहे हैं हाँ भाई हमारा नाम संविधान में अनुसूचित है। 2027 में बीजेपी के साथ रहेंगे अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। मैं किसके साथ रहूं भाई आज के दिन सबका तो साथ दिया, हाथी साइकिल पंजा का सबका साथ दिया। सबने तो सत्यानाश कर दिया। मेरे मोदी जी कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। आज धारा 370 खत्म कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, निषाद राज किला बनाया, 56 फुट की मूर्ति लगाया। माननीय योगी जी ने पहली बार में पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, आप दिशा निर्देश जारी करो। उन्होंने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने कह दिया कि केवट मल्ला माझी मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय तो करेंगे तो मोदी, देंगे तो मोदी। अब बड़े काम किया है, अपर कास्ट का 5% दिया, महिलाओं का 35 दिया, तो आपको आरक्षण का विरोध है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।